मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, राष्ट्र भाषा। तो एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेटा तीसरा पाठ। कौन सा है? लालची बिल्ली। अब बिल्ली तो लालची होती ही है, सबको पता है, पर उसके लालच का क्या परिणाम हुआ ये हम जानेंगे। एक निर्धन वृद्ध महिला एक छोटी दुबली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। निर्धन यानी गरीब। एक गरीब बूढ़ी औरत एक छोटी सी दुबली पतली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बिल्ली बचे कुचे टुकड़ों और कभी कभार मिलने वाले पतले से दलिए से ही अपना पेट भर लेती थी। यानी क्योंकि वो बुढ़िया गरीब थी तो जो कुछ भी वो दे पाती थी उससे ही बिल्ली को अपना पेट भरना पड़ता था। एक दिन सुबह दुबली बिल्ली ने सामने वाले मकान की दीवार के पास एक मोटी बिल्ली देखी। दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत के मजे उड़ाती हो। मुझे भी तो बता दो, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? यानी जो जितना ज्यादा खाना खाता है वो उतना ही मोटूराम होता जाता है ना? तो बिल्ली ने दूसरी बिल्ली से पूछा कि तुम इतनी मोटी होने का क्या राज है, तुम्हें क्या खाना मिलता है? मोटी बिल्ली ने जवाब दिया, राजा की चौकी पर और कहाँ मिलता है। हर दिन जब राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उसकी चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहां पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े चुपके से उठा उठा कर खाती रहती हूँ। अब भाई वो तो राजा है, वो अच्छी अच्छी चीजें खाता है ना? तो खाते खाते हम भी जब खाना खाते हैं तो कई बार खाते खाते कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। तो बिल्ली तो बहुत चालाक भी होती है और बहुत लालची भी होती है। तो उसे पता था कि अगर हम इस चौकी के नीचे बैठ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को, राजा जो भी खाएगा गिरेगा वो हमें मिल जाएगा, है ना? दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई, यानी अफसोस करके रह गई कि काश मैं भी वहां जा पाती, ऐसा उसने मन में सोचा। मोटी बिल्ली ने फिर कहा, मैं तुम्हें राजा के महल में कल ले चलूंगी, लेकिन याद रखना वहां पर तुमको छिपकर रहना पड़ेगा। अब जब हम चोरी छुपे कुछ काम करते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या करते हैं? छिपकर करते हैं ना, कि दूसरों को दिखाई ना पड़े। अरे वाह, धन्यवाद, बोलकर बिल्ली खुशी के मारे म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल गई। यानी जिस वृद्ध महिला के पास वह रहती थी उनको बताने के लिए चल गई। वृद्ध महिला ने जब उसकी बात सुनी तो वह प्रसन्न नहीं हुई और समझाने लगी, मेरी विनती है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ मिलने वाले दलिए से ही संतुष्ट रहो। अगर वहां पर राजा के नौकरों चाकरों ने तुम्हें चोरी करते देख लिया तो क्या होगा? अब बड़े लोग तो हमें गलत काम करने से रोकते ही हैं बेटा, इसीलिए उस बूढ़ी औरत ने भी उसको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वहां मत जाओ, लालच करना बुरी बात है, अगर तुम पकड़ ली गई तो तुम्हारी पिटाई होगी। लेकिन दुबली बिल्ली लालच में फंस चुकी थी, उसने महिला की एक न सुनी। अगले दिन दोनों बिल्लियां महल की ओर चल दी। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस आई थी। अब जैसे इससे एक बिल्ली को लालच हुआ वैसे ही अनेकों बिल्लियों को लालच हुआ तो वो सारी घुस गई। इससे नाराज होकर राजा ने आदेश दिया कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को वहीं पर जान से मार दिया जाए। जब मोटी बिल्ली चुपके चुपके महल के द्वार से घुस रही थी तो एक दूसरी बिल्ली ने उसे राजा के आदेश के बारे में बताकर खतरे से सावधान किया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से भाग गई, क्योंकि वो तो बहुत चालाक थी, उसने अपनी जान बचा ली थी। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष तक पहुंच चुकी थी। उत्साह में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि राजा के नौकर ने उसे देख लिया और मार डाला। तो क्या हुआ बेटा? लालच करने का नतीजा क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बुरा ही हुआ। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा? दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से क्या पूछा कि
तुम क्या खाती हो जो इतनी मोटी हो, है ना? तुम क्या खाती हो? कहाँ दावतें करती हो? दुबली बिल्ली को रोजाना खाने में क्या मिलता था? बचा कुचा, बचा हुआ खाना और दलिया। वह पतली दलिया। क्या मोटी बिल्ली को महल से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही मालूम था? हाँ, है ना? उसके मित्र ने उसको बता दिया था। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं बेटा। वृद्ध महिला के साथ रहती थी कौन? बिल्ली। वृद्ध महिला के साथ कौन रहती थी? बिल्ली। मोटी बिल्ली रोज उड़ाती थी क्या? दावत। मोटी बिल्ली को खाना कहाँ मिलता था? राजा के महल में। वृद्ध महिला बिल्ली की बात सुनकर खुश नहीं, है ना? यस बेटा, रिक्त स्थान करें। एक निर्धन वृद्ध महिला कहाँ रहती थी? एक छोटी झोपड़ी में रहती। बिल्ली बचे हुए खाने व पतले से दलिया से ही पेट भरती थी। तुम तो हर दिन दावत के मजे उड़ाती हो। राजा की चौकी पर और कहाँ मिलता है? दोनों बिल्लियां महल की ओर चल दी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।